स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों का फिर बढ़ेगा वेतन और वेतन में चौतरफा वृद्धि होगी। जी हाँ फ्रेंड, कई तरह के जो है वृद्धि निकल करके आ रही है। नियोजित शिक्षकों के साथ साथ जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो तो फ्रेशर्स हैं, उनको तो नया नौकरी मिलेगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों को कई तरह से वेतन बढ़ने का रास्ता साफ हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, पहले बता देते हैं कि बीपीएससी से जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उस बहाली में नियोजित शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। सेवा निरंतरता नहीं दी गई है, आने वाले समय में सेवा निरंतरता का भी लाभ मिल जाएगा। और वेतन में फिलहाल तो 10 से 12 8 से 10 हज़ार की बढ़ोतरी के कयास लगाया जा रहा है, लेकिन 3-4 हज़ार तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी भी गेंद सरकार के पाले में है, सरकार क्या कुछ करती है देखने वाली बात है। लेकिन जो एग्जाम हुआ है उसमें 80 से 90% रिजल्ट हो रहा है, 5% रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। तो एक अच्छी खबर निकल रही है और वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को। बात कर लेते हैं अन्य पहलुओं पर, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। राज्यकर्मी का दर्जा से तो वेतन में बढ़ोतरी होगी। 25,000, 28,000 और 31,000 का स्केल क्रमशः जो है बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड और +2 ग्रेड के शिक्षकों को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, चौतरफा बढ़ोतरी होगी। कई सारे बढ़ोतरी चैनल में फंसे हुए हैं बीपीएससी परीक्षा को लेके। एक बढ़ोतरी रिसेंटली जब कल मोहर लगी है 4% डीए पर, जो नेक्स्ट वीक जो है बिहार सरकार भी उस पर मोहर लगा देगी। जो अब तक के जो सिलसिला आ रहा है, जो अब तक का जो प्रोटोकॉल आ रहा है, केंद्र सरकार जब घोषणा करती है उसके एक सप्ताह के बाद बिहार सरकार भी घोषणा कर देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नवंबर से जो है 4% बढ़ा हुआ डीए का वेतन मिलेगा, जिसका एरियर 3,000 से लेकर के 5,000 तक मिलेगा। साथ ही साथ वेतन में जो है 800 से 1,200 रुपये मासिक है और लगभग 14,400 रुपये या तक के सालाना की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, 4% डीए बढ़ गया है और 42 से 46% डीए हो गया है। जी हाँ फ्रेंड, इसकी घोषणा कल ही की जा चुकी है और इसका लाभ अभी मिलेगा, इसी महीने मिलेगा नियोजित शिक्षक को, नेक्स्ट महीने से मिलेगा, इस महीने घोषणा होगी। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं अन्य लाभों की। तो प्रमोशन का पत्र निकला है कुछ जिलों से। जी हाँ फ्रेंड, पहले कई जिलों से निकले थे, उसके बाद सरकार ने एक पत्र जारी किया कि प्रमोशन पर जो रोक लगी हुई थी इसे समाप्त कर दिया गया है। तो प्रमोशन से काफ़ी बड़ा मैटर है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए सभी शिक्षकों को, क्योंकि 19 वर्षों के का इंतजार किया जा रहा है और 2003 के शिक्षक है जो 6 में समायोजित किए गए थे, जो शिक्षा मित्र थे। साथ ही साथ जो टीईटी शिक्षक थे 2014 वाले, जिनको कि 5 साल था पहले, 8 साल बाद में किया गया प्रमोशन का अवधि, और 12 साल था बीए जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक के लिए था। तो 6, 12, 18 में दोनों ही शिक्षक है 18 से 20 में प्रमोशन के हकदार हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि पंचायती राज नगर निकाय संस्था के अंतर्गत अर्हता पात्र शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने का पत्र निकाला गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो पंचायती राज से भी जो है कई जगह पर पत्र निकाले जा रहे हैं और ये मधेपुरा का पत्र, इस तरह के कई पत्र निकाले गए हैं। तो थोड़ा सा इस पर जोर देने की जरूरत है, क्योंकि जो गाड़ी रुक जाती है लंबे समय तक थोड़ा सा उस पर पुशअप करना पड़ता है। तो प्रमोशन से 2264 से लेकर के 2,070 रुपये तक की वेतन बढ़ोतरी होगी। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों में, स्नातक ग्रेड के शिक्षकों में भी लगभग 1850 से 1904 तक की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, बात करें प्रमोशन की तो सबसे बड़ा बात है कि 3476 रुपये तक की इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी वर्तमान समय में वेतन में, और ये बढ़ोतरी सिलसिलेवार ढंग से बढ़ते हुए चला जाएगा। जब फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा उससे लेकर के अब तक, और अब तक जो है प्रत्येक जिले में 5 से 6 हज़ार जो है प्रमोशन के अभ्यर्थी हैं, जो कि एक बार सरकार आवेदन की बात की थी तो इसका जो है डेटा निकल करके आया था। तो प्रमोशन में सबसे बड़ा बात है कि 1 लाख प्लस का एरियर बन रहा है शिक्षकों का, और सरकार चाहती है कि इस राशि को समाप्त कर दे। तो इस राशि को बिल्कुल हमें ले लेना है, और 4 माह का कैलकुलेशन किया गया है 1,05,000, जबकि 5 साल तक का है, 4 साल का यहाँ कैलकुलेशन है, क्योंकि जो शिक्षक 2006 में समायोजित हुए 12/6/18, 18/5/23 अभी चल रहा है, तो 5 साल का उनको प्रमोशन का राशि जो है 1,05,000 से अधिक, यानी कि 1,15,000 से 20,000 तक मिलेगा। बात कर लेते हैं एचआरए की। एचआरए जो शहरी सीमा क्षेत्र में आते हैं, कई जगहों से पत्र निकला है, कई जगहों से अभी भी नहीं निकला है अब, और जो शिक्षक है जो कि शहरी सीमा क्षेत्र में आते हैं उनको सरकार चाहती है कि वो शहरी सीमा क्षेत्र में नहीं आए, उनका गणना अलग से कर दिया जाता है और उनको जो है एचआरए में कमी की जाती है, यानी कि 4% या 6% दिया जाता है, जबकि उनको 8% या 16% एचआरए देना चाहिए। तो एचआरए का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा है। अब एक बात और निकल करके आ रही है कि जैसे ही 40% से ऊपर जो है डीए बढ़ता है तो एचआरए जो है रिवाइज किया जाता है, जो कि 9/18/27 का जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो इस बाबत एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि 9/18/27 फिलहाल केंद्र सरकार 10-20-30 का एचआरए देती है। तो 9/18/27 जो है राज्य सरकारें, कई राज्यों में इस तरह का दिया जा रहा है, बिहार में भी इस तरह का प्रस्ताव
आना है और इससे जो है सैलरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और शहरी आवास भत्ता भी दिया जा रहा है कई शिक्षकों को। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं तो एचआरए यदि किसी को 16% के जगह पर 4% मिल रहा है तो उनके सैलरी में काफ़ी ज़्यादा 3440 रुपये कम मिल रहा है उनको। ऐसे तो 16% की जगह पर 4% किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन यदि ऐसा हो तो 3440 रुपये तक की दिक्कत हो सकती है। और जो शिक्षक बीपीएससी से बहाल हो रहे हैं उनके वेतन में 5 से 8 हज़ार तक की बढ़ोतरी हो सकती है नियोजित शिक्षक को। फिलहाल सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया है, सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है जहां पर सरकार की कटौती की गई है और पब्लिक डोमेन में रखा गया है। तो पब्लिक डोमेन में लाखों अभ्यर्थी जो है मेल के द्वारा और हार्ड कॉपी के द्वारा अपने जो है आवेदन को भेज चुके हैं, जो कि बिल्कुल साफ है कि सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा नियोजित शिक्षकों को और नियोजित शिक्षक को बिना एग्जाम का राज्यकर्मी का भी दर्जा मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, वेतन में चौतरफा बढ़ोतरी की बात आज की जा रही है और कई सारे बढ़ोतरी फंसे हुए हैं। आज बिरवन तिथि से ग्रेड पे पर बात की तो पटना हाईकोर्ट का आदेश भी आया था, लेकिन फिलहाल अभी भी किसी भी जिले में सफलता नहीं मिल पाई है और इंडेक्स की बाध्यता और कई सारे जो है दिक्कतें हैं, जैसे वेतन विसंगति में सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन सेवाकालीन से कम और बिरमन तिथि से ग्रेड पे का मामला है, ट्रेंड को 2 साल तक अनट्रेंड का वेतन देने का मामला है, इंडेक्स 3 की बाध्यता का मामला है, स्नातक ग्रेड का वेतन बेसिक ग्रेड के समान या उससे कम का मामला है, बढ़िया का वेतन कनिये से कम। इस तरह के जो मामले प्रत्येक जिले में 5 से 7 हज़ार शिक्षकों का फंसा हुआ है, जिस पर बिल्कुल संज्ञान लेने की जरूरत है और सरकार भी ले रही है। यदि राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को मिलता है तो 52 का रनिंग स्केल मिलेगा। वेतन में तो 5 से 8 हज़ार बढ़ोतरी होगी। यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है तो अंतर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 10-11 हज़ार भी होगी। ग्रेजुएटी के भी लाभ मिलेंगे। फिलहाल ग्रेजुएटी और ईएल पर सरकार गौन है, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। ग्रेजुएटी की लगभग सेवांत लाभ जो है 5 लाख से प्लस मिलेगा और ईएल का भी मिलेगा। फिलहाल प्रमोशन मिल जाएगा जो शिक्षक जो है बीपीएससी से जाएंगे और ट्रांसफर मिल जाएगा और सेवा वृद्धि से भी मिलेगा। तो कई सारे अच्छे लाभ निकल करके आ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, और यही खबर है कि आज नीतीश कुमार के द्वारा भी ये कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों का भी वेतन को बढ़ाया जाएगा और वेतन जो है बढ़कर के 55 से 65 हज़ार हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही निकल करके आ रही है। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन और उनको रनिंग स्केल मिलेगा, यानी कि उनको जो है 5200 का स्केल दिया जाएगा। फिलहाल सरकार उसमें भी एक नया स्केल क्रिएट कर ली है, 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 वाला। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले।